इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस इमारत का एक हिस्सा गिर गया। नाज़रीन को बताएं, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद भी जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद जख्मी हुए। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि आग की वजह से इमारत के पिलर्स कमजोर हो गए हैं। इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का खदशा है, जिसका एक हिस्सा गिर गया। और नाज़रीन को यह भी बताएं कि बिल्डिंग के अंदर से पिलर्स गिरने की, इमारत गिरने की आवाजें जो बाहर महसूस की जा रही हैं, जिसके मुताबिक अंदाजा किया जा रहा है कि बिल्डिंग अंदर से भी गिरना शुरू हो गई है। इमारत का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर गिर गया है और उसके बाद अंदर से भी बिल्डिंग के गिरने की आवाजें नाज़रीन सुनाई दी जा रही हैं। और ये भी आगाह करें कि सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने गुफ्तगू की है और कहा है कि इमारत में तमाम कस्टमर्स निकल चुके हैं, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा अफराद अंदर अब भी फंसे हुए हैं। आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त गवर्नर सिंध ने राब्ता किया और इसके अलावा वहां पर कोई मौजूद नहीं है, ना ही कोई आया है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, हर दुकान में करोड़ों का माल था, बहुत नुकसान हुआ है। एक और मुतासरा शख्स ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के बाद सांस लेना दुश्वार था, मुतादिद लोग बेहोश हो गए, कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे हैं। और अब नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि वहां पे एक शख्स ने, शहरी ने बताया कि हर दुकान में करोड़ों का माल था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक और मुतासरा शख्स ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के बाद सांस लेना दुश्वार था, मुतादिद लोग बेहोश हुए, कुछ लोग बराबर वाली इमारत में छलांग लगाकर नीचे उतरे हैं। और इस वक्त तमाम सिंध हुकूमत, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वजीर आला सिंध, मेयर कराची ने आग बुझाने के तमाम वसाइल इस्तेमाल करने की हिदायत की और दोनों इनकी जानिब से अफसोस का इजहार भी किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आतिफ ज़दगी से जानियों वाले नुकसान पर इजहार अफसोस करते हुए जाँ भाग अफराद के खानदानों से ताज़ियत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाक़े की फौरी तहकीकात, आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम की भी हिदायत की है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं, हुकूमत की कोशिश है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाएगा। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, आपको बताएं कि इस वक्त नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, सब बताएं कि आग ने पूरे प्लाजा को अपनी लपेट में लिया है और ये भी बताया जा रहा है कि आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, इस वक्त अहम खबर से 5 अफराद दम तोड़ गए, 20 अफराद सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जहां बाकी अफराद की शनाख्त 30 साल आमिर, 55 साल फराज और 40 साल आसिफ के नामों से हुई है। नाज़रीन को यह भी बताएं कि 30 साल आसिफ के नामों से हुई है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि जहां बाकी अफराद में से 4 की शनाख्त कर ली गई, जिसमें फराज, काशिफ, आमिर और शहरोज के नामों से इनकी शनाख्त हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 20 फायर टेंडर्स और 4 स्नाकर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। पानी और फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाक बहरी के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। जाँ भाग अफराद में 5 लोग शामिल हैं, जिनमें से 4 की शनाख्त कर ली गई है। और गुल प्लाजा कराची अहमद जिन्ना रोड पर ये जोरदार आग लगी है, जिसमें धमाके के बायस ये आग ने शिद्दत पकड़ ली, जिसमें इस वक्त 22 से ज्यादा फायर टेंडर्स का आग बुझाने में मसरूफ है। उसके अलावा पाक बहरिया का दस्ता, रेंजर्स का दस्ता भी वहां पर आग बुझाने में मसरूफ है। और अब ये बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा अफराद अंदर अब भी फंसे हुए हैं। इमारत के अंदर से इमारत गिरने की, पिलर्स टूटने की आवाजें जो बाहर तक सुनाई दे जा रही हैं। नाज़रीन को आगाह करें, इब्तदाई तौर पर आग शॉपिंग प्लाजा के मेज़ानाइन फ्लोर पर लगी है। शॉपिंग प्लाजा ग्राउंड, मेज़ानाइन प्लस 2 फ्लोर पर मुश्तमिल है। आग ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। और ये भी बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने के वाकये के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जाए वक़्वा पर पहुंची। रेस्क्यू काम का कहना है कि मुत्तादिद अफराद अब भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जबकि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां, 22 गाड़ियां और स्नाकर पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग को तीसरे दर्जे का करार देकर शहर भर से फायर टेंडर तलब कर लिए गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 22 फायर टेंडर्स और 4 स्नाकल और 1 वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू काम का कहना है कि कुछ अफराद की भगदड़ से और कुछ के धुओं से हालत खराब हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम का यह भी कहना है कि इमारत के अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ऑफिसर का कहना है कि आग मजीद फैलती जा रही है, जिसने कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत ज्यादा है, फौरी तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमारे साथ मौजूद हैं मलिका आफ्ताब हजरत, कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे सरदार हमीद। इन दोनों ने हमें तमाम तरह तफसीलात से आगाह किया और सरदार हमीद ने यह भी बताया कि सिंध हुकूमत का क्या मौकफ था, फेडरल गवर्नमेंट का क्या मौकफ है इस आग के हवाले से, जबकि हमें
मलिक आफ्ताब हुसैन ने यह बताया कि आग की इस वक्त शिद्दत क्या है, फायर ब्रिगेड हुकाम का क्या कहना है, और रेंजर्स के दस्ते और पाक बहरे के दस्ते वहां पे मौजूद हैं। सिंध रेंजर्स के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब शामिल हैं। फायर ऑफिसर का कहना है कि आग मजीद फैलती जा रही है, जिसने कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत ज्यादा है, फौरी तौर पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मेज़ानाइन फ्लोर पर आग लगी, प्लाजा के बेसमेंट तक पहुंच गई, मजीद वाटर टैंकर तलब कर लिए गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी की शदीद कमी का सामना है, लेकिन उसके बाद ये भी बताया गया कि इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत फायर जो टैंकर थे, आग वाटर टैंकर थे, वो भी मंगवा लिए हैं। नाज़रीन को बताएं कि इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत वाटर टैंकर मंगवाए और अब आग बुझाने का अमल जारी है। आग बुझाने के लिए बिल्डिंग के चारों तरफ मलबे का ढेर लग गया है और शहरी भी वहां पे मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड के टैंकर और वाटर टैंकर और इसके अलावा फायर टेंडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि यहाँ पर चीजें बवक्त नहीं पहुंच रही हैं। और अब नाज़रीन ये बताएं कि जो प्लाजा है इसमें 3 तकरीबन फ्लोर्स हैं, जिसमें 2 फ्लोर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए हैं। तमाम अंदर जो सामान था और लोगों की जो जमा पूंजी थी वो तमाम चीजें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। लेकिन अब यही कहना है कि आग बुझाने का ये अमल है वो जारी है। 12 घंटे का वक्त गुजर चुका है और काबू पाने की मुकम्मल तौर पर पूरी कोशिशें की जा रही हैं। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक आग की शिद्दत ज्यादा है, जिसने पूरे प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया और 2 जो फ्लोर थे वो मुकम्मल जल गए हैं। पानी की शदीद कमी का सामना है, गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियां जल्द पहुंचे तो आग को फैलने से रोका जा सकता है, ऐसा कहना है चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज ने मीडिया को बताया कि गुल प्लाजा से 60 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया है। एमेजिना रोड गुल प्लाजा के पास आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और ये भी बताएं कि ये आग 3रे दर्जे की बताई जा रही है, जिसके लिए तमाम हाइड्रेंस पॉइंट्स को हाई अलर्ट कर दिया गया, तमाम को इमरजेंसी कर दिया गया है। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, गुल प्लाजा में आग लगने का ये वाकया पेश आया। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने गुल प्लाजा का दौरा भी किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने गुल प्लाजा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर साउथ और रेस्क्यू 1112 ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को आग पर काबू पाने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने रेस्क्यू अमल को मजीद तेज करने का हुक्म दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि इस हवाले से मजीद हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मलिक आफ्ताब हुसैन से भी मजीद डिटेल्स लेंगे। नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि आग का अमल जो है वो अभी भी जारी है, आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। और बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गुल प्लाजा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। नाज़रीन को आगाह करें, गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया, चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने गुल प्लाजा का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने गुल प्लाजा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर साउथ और रेस्क्यू 1112 ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को आग पर काबू पाने के इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने रेस्क्यू अमल को मजीद तेज करने का भी हुक्म दिया है। गुल प्लाजा में आग लगने का वाकया, चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने गुल प्लाजा का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने गुल प्लाजा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर साउथ और रेस्क्यू 1112 ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को आग पर काबू पाने के इकदाम पर ब्रीफिंग दी है। और नाज़रीन को इस हवाले से मजीद भी आगाह करते चले, आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। कराची में मजीना रोड पर गुल प्लाजा की दुकानों में आग लग गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। आग को 3रे दर्जे का करार दिया गया है। आग को 3रे दर्जे का करार दिया गया है। और नाज़रीन को आगाह करें, कराची के गुल प्लाजा में आग लगने से 5 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी और घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एमेजिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा में 3रे दर्जे की आग लगने के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक, कई घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और आग की शिद्दत से गुल प्लाजा का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया है, गिर गया है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि आग लगने के 5 अफराद जाँ बहक जबकि 20 अफराद से ज्यादा जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनमें से तमाम में से कुछ की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। जाँ बहक अफराद में से 4 की शनाख्त कर ली गई, जिनकी शनाख्त फराज, काशिफ, आमिर और शहरोज के नामों से हुई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 22 से ज्यादा फायर टेंडर्स और 4 स्नाकर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। पानी और फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाक बहरिया के और सिंध रेंजर्स के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग लगने के बाद ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें, उसके अलावा मजीद 2 मंजिलें हैं, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की तमाम दुकानें जलकर खाकसर हो गई। फायर फाइटर्स को इमारत में तपिश के बाद अंदर जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शॉपिंग प्लाजा में 1200 से
زائد دکانیں ہیں. ریسکیو کام کا کہنا ہے کہ شاپنگ پلازا میں کئی افراد کے پھنسے ہونے کی اطلاعات موجود ہیں. چیف فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ عمارت میں زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد آگ پھیل گئی ہے اور عمارت کا ایک حصہ گر گیا ہے. ریسکیو آپریشن کے دوران فائر بریگیڈ کی سیڑھیاں ٹوٹنے سے 2 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. کراچی امیجنا روڈ پر گل پلازا کی دکانوں میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور 20 سے زائد زخمی. آگ کو تیسرے درجے کا قرار دے دیا ہے. گل پلازا میں آگ لگنے سے زخمی ہونے والے 5 افراد دم توڑ گئے جبکہ 20 افراد سول ہسپتال میں زیر علاج ہیں. 11 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. جاں بحق افراد کی شناخت 30 سالہ عامر، 55 سالہ فراد اور 40 سالہ آصف کے ناموں سے ہوئی. ابتدائی طور پر آگ شاپنگ پلازا کے میزانائن فلور پر لگی. شاپنگ پلازا گراؤنڈ میزانائن پلس 2 فلور پر مشتمل ہے.